नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। तो इस क्लास में हम राजस्थान पुलिस भर्ती के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो विदाउट एनी वेस्टेज चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? आपके लालदास जी, हरिदास जी, माव जी या पीपा? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएँगे कि निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है हरिदास जी ने, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य कितने भागों में विभाजित किया था? आपके 3, 5, 7 या 9? इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है 5 भागों में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, अबानेरी में स्थित हर्षद माता का मंदिर किस शैली में बना है? आपके पंचायतन, कीरतकूप, गुर्जर प्रतिहार या खंबो? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि अबानेरी में स्थित हर्षद माता का मंदिर किस शैली में बना है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है गुर्जर प्रतिहार शैली, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और अबानेरी आपके राजस्थान के कौन से जिले में है? तो अबानेरी आपके राजस्थान के दौसा जिले में है। बिल्कुल, जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया? राणा हमीर, राव चुंडा, राव मालदेव या राव चंद्रसेन? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है राव चुंडा, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और राव चंद्रसेन को आपके मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, गुइल वंश में किसने कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया? आपके राणा हमीर, रतन सिंह, बप्पा रावल या महाराणा कुंभा? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी जाति बताएंगे कि गुइल वंश में किसने कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर बनाया था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है बप्पा रावल, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को जनपद के रूप में जाना जाता है? आपके बेराठ, अवंती, सीवी या मालव? इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी जाति बताएंगे कि चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र को जनपद के रूप में जाना जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है सीवी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? आपके बेनेश्वर मेला, बाणगंगा मेला, ऋषभ देव जी मेला या पुष्कर मेला? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन में ए बताया है बेनेश्वर मेला, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आर्य समाज द्वारा वैदिक यंत्रालय कहाँ स्थापित किया गया? आपके जयपुर, अजमेर, उदयपुर या जोधपुर? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन में यहाँ बी बताया है अजमेर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह निम्न में से किससे संबंधित है? आपके शेख बुरहान चिश्ती, ख्वाजा रसूल शाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या शेख हमूनुद्दीन? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह निम्न में से किससे संबंधित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिन साथियों ने बताया उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी क्षेत्र का विलय एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान में नहीं हुआ? आपकी जोधपुर, मत्स्य संघ, मेवात या सिरोही? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है मेवात, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और मेवात क्षेत्र के अंतर्गत आपके 2 जिले आते हैं। एक जिला आपका भरतपुर आता है, बिल्कुल, एक जिला आपके भरतपुर आता है, दूसरा जिला आपके अलवर आता है। तो जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, दूध व खारा किस किसान आंदोलन की राज्य से संबंधित था? आपके अजमेर, बीकानेर, जोधपुर या जयपुर? तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि दूधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है बीकानेर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और आपके दूधवा खारा किसान आंदोलन कब हुआ था? तो आपके हुआ था 1942 में। तो जिन साथियों ने यहाँ पर
ऑप्शन नंबर बी बताया उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, रणकपुर जैन मंदिर किसने बनवाया? आपके भामाशाह, धन्नाशाह, विमल शाह या कल्याण जी शाह? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि रणकपुर जैन मंदिर किसने बनवाया था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है धन्नाशाह, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और रणकपुर जैन मंदिर आपके राजस्थान के कौन से जिले में है? तो राजस्थान के आपके पाली जिले में है। जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया? आपके सुरजन सिंह, बुद्ध सिंह, बरसिंह हाड़ा या राव देवा? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है बरसिंह हाड़ा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, वेली कृष्ण रुक्मणी रचनाकार कौन है? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि वेली कृष्ण रुक्मणी के रचनाकार कौन है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है पृथ्वीराज राठौड़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपकी सुंदर माता मंदिर रोपवे जालोर, मनसापूर्णा करणी माता मंदिर रोपवे उदयपुर, बालाजी रोपवे सामोद जयपुर, सावित्री माता मंदिर रोपवे शिरुई जिले। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरुई, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, क्योंकि आपके सावित्री माता मंदिर रोपवे है वो राजस्थान के अलवर जिले में है। बिल्कुल जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर बात की जाए आपके राजस्थान का प्रथम रोपवे, तो राजस्थान का प्रथम रोपवे आपके सुंदर माता मंदिर जालोर में लगा था। कब लगा था? तो आपके 2006 में लगा था। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपकी वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या शैवपंथी? तो आप लोग अपना आंसर बताइए कि राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है जैन धर्म से, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? आपकी दीपा, लालचंद, मंडन या चंपालाल? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था। आप अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है मंडन, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा फड़वाचन से संबंधित है? आपके भोपे, कालबेलिया, बंजारे या सरगढ़े? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन फड़वाचन से संबंधित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है भोपे, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया? आपके भगवंत सिंह, जगत सिंह, जसवंत सिंह या मान सिंह? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है मान सिंह, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन है? आपके महाराणा मोकल, भोज परमार मालवा, महाराणा अरी सिंह, नागबड़ प्रथम? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर के निर्माता कौन है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है भोज परमार मालवा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, चेतावनी चुंगटिया किसकी रचना है? आपकी केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक, गोपाल सिंह, अर्जुनलाल सेठी? 21 का आंसर सभी जाति बताएंगे कि चेतावनी चुंगटिया किसकी किसकी रचना है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है केसरी सिंह बारट, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, किस लोकनायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? आपके पाबूजी, गोगा जी, तेजा जी या रामजीव जी? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है रामदेव जी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा।
रामदेव जी का आपके जन्म है वो उंडू काश्मीर सी तहसील बाड़मेर जिले में हुआ था। और वर्तमान में इनका मेला रूणीचा पोखरण जैसलमेर में भरा जाता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। सवाल आपकी स्क्रीन पे है, कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? आपके बांसवाड़ा, उदयपुर में, कोटा में या डूंगरपुर में? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि कथोड़ी जनजाति राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है उदयपुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, महिला कृषकों को नवीन फसलों की किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या प्रदान किया जाता है? आपके फसल बीमा, बीज मिनी किट, कृषि उपकरण या अनुदान? तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है बीज मिनी किट, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, प्राचीन पांडुपोल मंदिर किस जिले में है? आपके अजमेर, जयपुर, दौसा या अलवर? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि प्राचीन पांडुपोल मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है अलवर जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार थे? आपके हकीम खां सूरी, अजमल खान, जफर खान या रहमान खां? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है हकीम खां सूरी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चे का गठन कहाँ हुआ? आपके उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या बीकानेर? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को आ ही रहा है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने बी ऑप्शन नंबर बी बताया है जयपुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, शिव एवं भस्मासुर की पौराणिक कथा के संदर्भ में किए जाने वाला लोक नृत्य है? आपके लूर, वालर, हाथीमना या गवरी? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है गवरी नृत्य, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, संत मावजी के चोपड़े की भाषा है? आपकी मारवाड़ी, खेराड़ी, बागड़ी या मेवाड़ी? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है बागड़ी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आज का लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? आपकी जैसलमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में या बाड़मेर में? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र राजस्थान के कौन सी जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथी ने ऑप्शन नंबर सी बताया है बीकानेर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में, तो फिलहाल के लिए बाय गाइस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।